चलो बेटा, आज की क्लास में हम चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री का, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बहुत ध्यान से कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए और एक एक चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको मोलर मासेज आने चाहिए। ये जो साइड पे लिखे हुए हैं सारे मोलर मासेज, इसको नोट कर लीजिए। एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली आते ही होंगे, 11th में आ गए हैं, पर मोलर मासेस कभी कभी हमें कंफ्यूज करते हैं, तो वो सारे आपको लर्न होने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलर मासेस है, इनको नोट कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग H2O। सबसे पहला हमारे पास कौन है, H2O। H2O का अगर हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है तो हमें पहले देखना है कि H कितने हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो पॉइंट्स में हमें लेना पड़ेगा। अगर हम जनरल मोलर मासेस लेते हैं तो जैसे 1, 4, ये सारे पूरे डिटेलिंग में नहीं है। मतलब आपको कोई जो भी बुक आप पढ़ रहे हो सकता है कि उसमें हाइड्रोजन का मोलर मास 1.0084 दिया हो, ऐसा हो सकता है। पर आपने 1 लेने से आपको कोई गलती नहीं होगी, आपका कोई गलत नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े रिलैक्स होकर क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पे जैसे हमारे पास 2 × 1 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, बोलो। ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे आ गया 2 + 16 इज इक्वल टू 18 U। U हमारा है मोलर मास का यूनिट। तो पहली चीज हमने ये सॉल्व कर ली। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है CO2। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कार्बन कितना है। हमारे पास 1 कार्बन का एटम है और प्लस हमारे पास 2 हैं ऑक्सीजन के एटम्स। तो सर कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का जनरली मास 12 होता है। वैसे इसके आइसोटोप्स होते हैं 3, पर हम जनरली मास कितना ले लेते हैं, 12, प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मास अभी मैंने बताया 16 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12 + 16 2 = 32, इट विल बी 44 U। यह हमारा सेकंड मोलर मास निकल आया। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड है हमारे पास CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं। इसका मोलर मास बेटा कैसे आएगा, सबसे पहले तो आप चेक करिए, 1 इसमें कार्बन है बेटा, प्लस 4 इसमें हाइड्रोजन है। तो 1 कार्बन है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16 U बन जाता है हमारा मोलर मास। बहुत ही सिंपल पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, वो आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर मास कैसे निकालना है। क्लास 9th में भी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कुछ नया नहीं है ना, राइट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, पर मैं इसको आपको डिक्टेट कर देता हूं। कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बेटा, पहले हम इसको डिवाइड कर ले। सोडियम सल्फेट के Na2SO4, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। वो चाहते हैं हम सोडियम सल्फेट के हर एक एलिमेंट का मास % निकालें। तो मास परसेंटेज कैसे निकलती है, पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास मास % का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास होता है सॉल्यूशन का और उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 100 से। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। इसको पहले हम डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सर सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमें यह चाहिए कि हमें मास ऑफ एलिमेंट चाहिए और उसके बाद उसके नीचे मोलर मास सॉल्यूशन का रखेंगे। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, या फिर आप यहाँ पे कंपाउंड भी बोल सकते हो बेटा, कंपाउंड
तो कंपाउंड का मोलर मास लिख सकते हैं। तो पहले हम सामान इकट्ठा कर ले, हर एक एलिमेंट जो है उसका हमें मास चाहिए रहेगा। तो हम पहले तो मास बात करते हैं, मास ऑफ सोडियम। यहां पे पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम, उसका मास होता है 23 U साथ में लिखा होता है। दूसरा है हमारे पास सल्फर, मास ऑफ सल्फर इज 32 U। सल्फर का मास हमारे पास 32 होता है। एंड थर्ड हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना होता है? 16 U। तो इस तरह से मैंने इसको 16 लिख लिया। पर हमें ये बात पता है कि ये सारे 1 नहीं है। जैसे कि सोडियम हम देख सकते हैं कितना है, सोडियम हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। कंपाउंड में देख के ही हमने लिख लिया। तीसरी चीज जो हमने करनी है वो है मोलर मास। मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का मोलर मास, कंपाउंड कौन है? Na2SO4। तो सोडियम, पहले तो फटाफट से रिकॉल करो, मोलर मासेस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सोडियम हमारे पास क्या होता है? 23 × 2 प्लस सल्फर हमारे पास बेटा क्या होता है? 32 प्लस 4 × 16। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 142 ग्राम्स, ग्राम्स पर मोल लिख सकते हो, एक मोल का मास। मतलब आप जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया पूरे कंपाउंड का मास। अगर हम ध्यान से देखें, एक एक एलिमेंट का मास हमारे पास कितना है, जैसे कि आप देख सकते हो 23 है, और ऐसे करके ये सारे मैंने, दिस इज द मास ऑफ, ये हमारे सारे किसके आ गए? इसको डब्बे में बंद करो। और ये हमने किसके मासेस निकाले हैं बेटे? ये मासेस हमने निकाल के दिए इनको एलिमेंट्स के। मतलब हमने जो ऊपर लिखना है ये वाला, और नीचे जो लिखना है डिनोमिनेटर में, वो हमने ये निकाला। जब हमने ये पूरा सिस्टम कर दिया, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके इनको आंसर्स निकाल के देंगे, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बनाई, सबसे पहले तो मुझे चेक करना है परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम की परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो उसके लिए पहले तो मास ऑफ सोडियम कितना है? 23 × 2, ये आ गया मास ऑफ सोडियम। नीचे मास ऑफ कंपाउंड मतलब 142। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 32.39%। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। बोलिए है कि नहीं सिंपल? वेरी सिंपल। तो अगला नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर का परसेंटेज बेटा कैसे निकालोगे? पहले सल्फर का मास उठा लिया, 32 × 1 अपॉन 142 × 100। इसको नोट कर लिया हमने। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 22.53%। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। कैलकुलेशन में टाइम ना जाए इसलिए पहले से ही कैलकुलेटेड वैल्यूज में लिख रहा हूं। थोड़ी सी स्पेस हमें और चाहिए रहेगी। ओए तू कहां जा रहा है? तो ऐसे हमने थोड़ी सी स्पेस बना ली। नेक्स्ट बेटा हमने करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे आएगा? 16 × 4 अपॉन 142 × 100। जब आपने 16 × 4 × 142 करना है तो 45.07% आपकी निकल के आएगी। अगेन वेरी सिंपल। तो ये हमने क्या करा, एक एक एलिमेंट, मतलब ये कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट कितनी कितनी वैल्यू रख रहा है, कितनी कितनी परसेंटेज रख रहा है, वो निकाल दी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, देखिए जरा फटाफट नोट करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन।
इसमें क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको बड़ा करके दिखा दूं, अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। ये नहीं हो पाएगा, ये ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। इधर देखिए, अब थोड़ा सा आपको विजिबल होगा। तो उन्होंने क्या बोला हमें कि हमें बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, जब भी हम किसी कंपाउंड को उसके लोएस्ट नंबर पे ले जाते हैं, लोएस्ट नंबर पे, उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। वैसे अगर आपने लेक्चर अटेंड करा है मेरा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो वाला लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको रिकॉल करा देता हूं। क्या कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे मान लो एक कंपाउंड है C2H4, इसको अगर मैं स्मॉलेस्ट होल नंबर पे ले आऊंगा, जैसे कि इसके 2 को इससे काट दिया, तो ये बचेगा CH2, क्योंकि 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 1 बन जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो आया है इस कंपाउंड का, ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये इस कंपाउंड का क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मतलब उसका स्मॉलेस्ट होल नंबर में तबादला कर देना, बदल देना उसको। तो बड़ा ही सिंपल है, राइट। तो हम इसको कैसे करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम इस चीज को करने के लिए। तो वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो आपके क्वेश्चन काफी हद तक बिल्कुल ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पे हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, यहां पे हम उनकी परसेंटेज को लिखते हैं, यहां लिखेंगे हम उनके मोलर मासेस, यहां पे लिखेंगे हम उनके मोल्स, और यहां पर लिखेंगे उनके होल नंबर्स। और यहां अगर हमें स्पेस की ज़रूरत हुई तो हम यूज़ कर लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस बना के रखनी चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे पास एक टेबल बन के आ गया। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सर हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें आयरन दिया है 69.9%। तो हमने यहाँ पे क्या बोलना है कि मेरे पास है आयरन, और दूसरी चीज मेरे पास है ऑक्सीजन, क्योंकि दूसरी चीज डाइऑक्सीजन दी है तो आपने सिंपल O लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है। पहली चीज हमें परसेंटेज क्या दी है, इस कॉलम में हमने क्या लिखनी है, परसेंटेज। आयरन की कितनी दी है बेटा, 69.9% ये दी हुई है, और ऑक्सीजन की हमें कितनी दी है, 30.1%। उसके बाद अब आयरन का मोलर मास कितना होता है। अब ये चीज आपको क्वेश्चन में काफी हद तक गिवन होती है, पर अगर नहीं भी गिवन तो आपको याद रखना है आयरन का मोलर मास होता है 56 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमने मोलर मासेस लिख लिए। परसेंटेज का जो साइन है वो लगाएं या ना लगाएं उसमें कोई इश्यूज नहीं होते हैं। तो परसेंटेज आपने लगाया, और साथ में ये दिस इज व्हाट मोलर मासेस। मोलर मासेस के बाद अब आपको निकालने हैं मोल्स। मोल्स कैसे निकलते हैं सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर कभी भी x परसेंटेज दी हो तो वो परसेंटेज सीधा सीधा किस में बदल जाती होती है, मास में। कितना मास होता है वो, x ग्राम मास होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी जरा समझिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने लिखा है 20%, इसका मतलब क्या है, यहां पे आप ये पीछे वाली चीज को क्या बोल रहे हो, परसेंट। अब सेंट का मतलब बेटा क्या होता है, सेंट का मतलब बताइए क्या होता है। सेंट का मतलब होता है 100। 20, अब मैं इस साइन को हटा देता हूं ना, इसकी तो जरूरत नहीं, कोई परसेंट ही लिख दिया। तो 20% मतलब 20 पर 100, मतलब 20 यूनिट्स इन 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स हैं, बोलिए ऐसे ही है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो 20 क्या है, 100 में से 20 है, इसको ही परसेंट बोल रहे हो आप। परसेंट का मतलब क्या है, 100 में से 20। और अगर हम कभी भी इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं कि इसकी परसेंटेज निकल आए, ताकि वो 20% बन जाए। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो यहां पे मास क्या निकल के आएगा, 20 मास निकल के आ जाएगा। मतलब कहने का, इतनी बड़ी कहानी अगर आप नहीं भी दिमाग में घुसाना चाहते हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या समझो
जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप परसेंटेज को ही क्या मान लो, मास मान लो। जैसे यहां पे हमारे पास 69.9% दिया है, हम इसी को मास मानेंगे, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हमने यहां पे गिवन मास क्या है 69.9 और मोलर मास क्या है हमारा 56, मोल्स बना लिए। और दूसरी बात हमने क्या करी, 30.1 अपॉन 16, ये हमने दूसरा बना लिया। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहां पे आंसर निकल के आएगा 1.2, ओके, और नीचे आंसर निकल के आएगा 1.8। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां से निकल के आया 1.2 और यहां से निकल के आया 1.8। मतलब अभी हमें इसका आंसर आ चुका है। वैसे इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं है, पता नहीं क्यों बच्चे इसको ना टफ बना के समझते हैं। अभी आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या है सर, कि इस इन्होंने जो बोला है कंपाउंड के बारे में, वो कंपाउंड कौन है, आयरन 1.2 एंड ऑक्सीजन 1.8। इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर। बट द प्रॉब्लम इज कि सर ऐसा कंपाउंड तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा कंपाउंड थोड़ी होता है, Fe2O3 ऐसे करके कंपाउंड्स होते हैं, ये वाला कंपाउंड डेसिमल में कैसे है। तो इसी कारण से हम इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो भी इन दोनों में से छोटा होता है, जैसे 1.2 छोटा है, यहां 1.8 बड़ा है, तो 1.2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, दोनों से। सर ऐसा क्यों करा, ताकि ये गायब हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको 1.2 से ही डिवाइड करूंगा तो ये कट के यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसीलिए करा है। और दूसरा, इसको जब मैं करूंगा तो इसको डिवाइड करा तो ये कट के आया 1.5। ओहो, अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि Fe के यहां पे क्या आ गया 1 एंड ऑक्सीजन के यहां पे क्या आ गया 1.5। अब ऑक्सीजन के अभी भी पॉइंटों में आ रहा है, तो वो अभी भी ठीक नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करा, अभी भी हम जारी रहे कि हमारा आंसर आ जाए। यहां मेरे पास 1 आया था और यहां आया था 1.5। अब मैंने सोचा कि 1.5 को मैं कैसे होल नंबर में कन्वर्ट कर दूं। अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान से समझिए, 2 से मल्टीप्लाई तो 3 बन जाएगा, और ऐसे ही मैं ऊपर वाले को भी कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2। अब दोनों के दोनों क्या बन गए, होल नंबर। होल नंबर जब बन गए तो सर अब मेरा क्या आ चुका है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला। बोलिए बात आपको समझ में आई। बड़ा ही सिंपल था एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा। एक बार मैं दोबारा से आपको फटाफट बताता हूं क्वेश्चन में देखना कैसे है और उसको करना कैसे है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आए, आपको दोनों परसेंटेजेस ऐड करके चेक कर लेना है कि कहीं और एलिमेंट तो नहीं था। अगर दोनों को ऐड करके 100 आ रहा हो, जैसे यहां पे हमने देखा, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9%। ये कौन था सर, ये तो आयरन था। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन कौन है, 30.1, ये कौन है, ऑक्सीजन। दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करने पे क्या निकल के आया 100। और ये जो 100 है ये हमें बता रहा है कि इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे यहां पे उन्होंने 30 दिया था, यहां 20 दे देंगे, तो हमारे पास स्टिल अभी 100 नहीं बनेगा, यहां 100 नहीं बनेगा। तो मतलब वो जो एलिमेंट एक पड़ा है जिसका 100 बनाने में योगदान होगा, वो उनके बारे में इन्होंने अभी नहीं बताया, तो उसकी वैल्यू हमें देखनी होती है। जनरली वो ऑक्सीजन हुआ करता है। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं वो आपको करवाऊंगा, उसके बारे में अभी आप ध्यान ना दें। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे चेक करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एम्पिरिकल फॉर्मूला Fe2O3 हमारा आया। कैसे आया देखते हैं। आयरन और इसकी परसेंटेजेस लिखी। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को ही क्या मानना है हमें, इस चैप्टर में मास मान लेना है। और यहां पे मोलर मासेस है, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके हमने क्या निकाले, मोल्स निकाले। बेटा जब मोल्स निकाल लिए, उन मोल्स को आपने क्या करना है, जस्ट उसका स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करके कटिंग करके निकालने की कोशिश करनी है। यहां 1 आ गया था, यहां 1.5 आया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो गई थी।
पहले भी डेसिमल आया, बाद में भी डेसिमल एक बार आ गया। इस डेसिमल को कन्वर्ट करना था हमें होल नंबर में, तो हमने जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। सिंपली समझ में आ गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।